सभी आईबी नाइट्स का स्वागत करता हूं एसएससी जीएलडीएन नाइट्स पर मैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इंटरव्यू के लिए जो टियर 3 में आपका होने वाला है। बहुत सारे बच्चे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आईबी के इंटरव्यू के बारे में कुछ बताया जाए, तो छोटी सी जानकारी इस वीडियो में लेकर के आ गया हूं। वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि टियर 1 में पास होने वाले बच्चे भी इन गलतियों से नहीं सीखेंगे या ये गलतियां अगर वो दोहरा देंगे अपने अपने टियर 3 के एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे टियर 2 में पास होने के बाद भी। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपसे हम बात करेंगे, यानी मैं बात करूंगा टियर 2 के आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं और जिसके लिए आपकी तैयारी कहां तक हो चुकी है, क्या और चीजें करने की जरूरत है उसके लिए भी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए ये चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है इफ यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर एसए एग्जामिनेशन ऑफ आईबी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आज मैं किन किन बातों पर यहां पे बात करने वाला हूं। तो क्या प्रोसेस रहता है, रियलिटी क्या है, ऑफिशियल फैक्ट्स क्या है, बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन एंड पास्ट सिलेक्शंस की बात करें तो ये सारी चीजें जो हैं इस पर हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं, यानी हमारी आज की जो बात होगी वो इस पर बेस्ड होगी। चलिए, तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि वेयर टियर 3 स्टैंड्स, कहां पर होता है, ये कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, पूरा इसका क्या प्रोसेस है उस पर हम बात करने वाले हैं। सो टियर 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, टियर जो 2 है वो ट्रांसलेशन टेस्ट है जिसकी आप तैयारी अभी भी कर रहे हैं, और टियर 3 इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात यहां पर चलती है। फाइनल स्टेज है बिफोर मेडिकल एंड अपॉइंटमेंट, आपका मेडिकल या आपका अपॉइंटमेंट लेटर आए उससे पहले का फाइनल स्टेज यही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करता हूं मैं। ये जो बात है कि ऑफिशियल नेचर इसका जो क्या है टियर 3 का वो कैसा है। सो नो रिटन एग्जामिनेशन, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि क्या सर इंटरव्यू कैसा होता है, क्या उसमें कुछ लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी आपको लिखना उखना नहीं होगा, आपसे सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। ठीक है, कौन कंडक्ट करेगा, तो आईबी का पेपर दे रहे हैं, आईबी ही कंडक्ट करेगी। ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये यूपीएससी बेस्ड ऐसा कोई पेपर हमसे पूछा जाएगा, यूपीएससी बेस्ड इंटरव्यू होगा। ऐसा कुछ नहीं, आप जरा देखें, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, ये आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए ये इंटरव्यू लिया जाता है कि जो बंदा, जो इंसान, जो भी कोई है, हु एवर हैज फिल्ड द फॉर्म, इज ही और शी द रियल पर्सन एज मेंशन्ड इन देयर डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये दिस इज रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दिस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज suitability. It means the language you have chosen in your tier 1, okay, and the language, the test translation you have appeared in tier 2, are you able to do it in speaking as well? So for that they check your language suitability. Okay, so you have to be very precise, very clear and very authentic about your chosen language. Okay, so let's get one more top point, job fitness for sensitive duties. Because this is sensitive duty, you know that your identity cannot be revealed by yourself or by any of your family members, and even most of the times they actually don't know about. And if you are fit for this job or not, they'll check your senses as well, how senseless or you are very responsible. So if you are not that responsible, they don't find you suitable for this job. So further, if we talk about interview days, step by step process I'll explain you here. The first thing that you are going to do is reporting at IB center. Okay, you'll get the mail, aapko mail milegi, you'll get the mail for this, and whatever the documents you have to carry, they'll send you in the mail. Okay, so we keep checking your mails. Like tier 2 examination, most of the students are asking, so I have already told in my previous videos that when we can expect at early time. So at early time we can expect on 25th of Jan. This is the earliest can be possible, otherwise later it can delay. Okay, but the early can be possible is 25th of the Jan. And one more thing I'm going to talk you about, like keep checking your mails, because if you check your mail, they'll tell you 10 days or 8 days before the examination, as you must have seen about ACIO tier 2 examination. So you keep checking your mails, there you will get to know about your tier 2 exam, everything. And now document verification is done.
waiting period, you have to wait. Interview call, then you'll be called. Personal interaction, it means when you report at IV center, your document is verified there. Waiting period, it means you are separated. बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे टीम बना दिए जाते हैं, एक सेंटर पे 200 से 300 के आसपास बच्चे जाते हैं, वहां सेपरेट ऐसे उनके बैचेस बना दिए जाते हैं, और एक बच्चा अंदर जाएगा तो उनको वेट करने के लिए बोला जाता है, फिर 1 बाय 1 वो बुलाए जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, तो आप एक तरीके से वेट करेंगे और फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। देन पर्सनल इंटरेक्शन, मतलब बातचीत करेंगे वो आपसे, सवाल जवाब। एग्जिट एंड फर्दर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, आप वहां से निकलेंगे, फिर आपको और सारी बातें बताई जाएंगी। इंटरव्यू ड्यूरेशन मोस्टली 10 to 20 मिनट्स का हो सकता है आपका, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, हु टेक्स द इंटरव्यू, कौन इंटरव्यू लेता है, मतलब कौन वहां पे बैठा रहता है। सो 2 to 4 मेंबर्स पैनल हो सकते हैं, 2 से 4 के बीच में, 3 या 4 या मिनिमम 2, ठीक है। सीनियर आईबी के ऑफिसर्स होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी, और वहां पे अलग डिपार्टमेंट के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको भी उसके लिए रखा जा सकता है, जो इंटरव्यू लेने में अच्छे होते हैं। ओके, प्रोफेशनल्स एंड काम एनवायरनमेंट, आपको वहां पे प्रोफेशनल्स मिलेंगे। दूसरी बात, वहां का एनवायरनमेंट बहुत काम होगा। अच्छा, नो प्रेशर टैक्टिक्स, नो यूपीएससी स्टाइल ग्रिलिंग, आप पे वो कोई भी प्रेशर के टैक्टिक्स नहीं जमाना चाहेंगे कि आपको प्रेशर करके चेक करें, आप पे कोई प्रेशर डालना नहीं चाहेंगे वो, और ना ही यूपीएससी स्टाइल में आपको परेशान करना चाहेंगे। अगला, ऐसे कोई आपसे एनालिटिकल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियलिटी चेक, नो इंटरव्यू मार्क्स आर डिस्क्लोज, पहली बात कि इंटरव्यू के मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए जाते। सो वेरियस एस्पेक्ट्स जो कि प्रीवियस ईयर में देखे जाते हैं, उसके बेस पर ऐसा समझा जाता है कि अगर किसी को इतने मार्क्स मिले होंगे तभी उसने क्वालिफाई किया होगा, इस बेस पर, जो कि रॉ मार्क्स के बेस पर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह भी पता नहीं होता कि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कितने बढ़े हैं। टीयर 3 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, ऐसा लोगों को लगता है कि टीयर 3 क्वालिफाइंग इन नेचर है, जबकि ऐसा नहीं है, इसके मार्क्स जुड़ करके मिलते हैं। इसका मतलब है कि टीयर 1 में जो आपने स्कोर किया और टीयर 3 में जो आपने स्कोर किया, ये ऑल इंक्लूडिंग क्या गेन करते हैं, मार्क्स। कुछ लोगों को लगता है इंटरव्यू में बस पास हो जाना है, क्वालिफाई करना है, इट्स नॉट दैट। आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करना है, यू हैव टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल, सो दैट योर स्कोरिंग टीयर 1 एंड टीयर 3 इंक्लूडिंग विल मेक योर फाइनल मेरिट एंड दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। बट पुअर इंटरव्यू परफॉर्मेंस, आपको ध्यान क्या रखना है किस चीजों का, कि पुअर इंटरव्यू परफॉर्मेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट रिजेक्शन पॉसिबल। इट मींस इफ यू डू नॉट make a little impression even in front of the interviewers, so it means you are going to show your poor interview performance, and they can check you and they can just sense that you were not fit for this job, and so that you can be get rejected. Okay, now let's talk about key takeaway for aspirants। तो वो क्या बात है जो आपको ध्यान में रखना है। Tier 3 is not about brilliance, they are not going to check how brilliant you are, it is about reliability, honesty and suitability. Reliability, it means are you reliable, are you honest? Most of the people, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बारे में वो बातें भी बता देते हैं जिनके बारे में उनको खुद पता नहीं होता, तो वो आपका क्रॉस चेक कर लेते हैं वहां पर और उन्हें पता चल जाएगा। तो आपको वहां कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे वहां पे ओवर स्मार्ट बनते हैं, सो बीइंग ओवर स्मार्ट can be fatal for you, fatal for your risky, for your tier 3 performance. If you are suitable for this job, be honest. Now, this is very short introduction about this interview. Now, in next video, I will come with how to prepare for this, what to do and what not to do. So everything I'll come with in the next video. And when you watch this video, do comment your proper query. If you ask me questions, so the question should be good. It means it should be relevant, it should not be irrelevant. If you ask me relevant questions, definitely I'll come with the doubt session and with this tier 3, that how to prepare for this properly. Now at the last, as I was saying that how what I'm going to talk about the tier 2 as we are preparing. So still many students are facing a lot of problems. Okay, so I'll come with that in next video with doubt class. I'll come with that
but I would like to tell you one thing, that translation, I would like to tell you one thing, that translation from local to English and vice versa, you have to be very good in speed, as in 1 hour you have to translate both of the passages. Okay, so चूंकि एक ही घंटे में आपको दोनों पैसेज कंप्लीट करना है, और इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए. सो प्रैक्टिस स्मॉल पैसेजेस इफ यू आर नॉट if you are not able to write both passages in 1 hour, practice small passages. For that you should take in a single day 4 to 5 small passages with low time, less timer, setting less timer. Suppose 10 minutes 20 lines or 25 lines, try to translate. Okay, like that. So set the timer, take easy passages just for speed up. Okay, and then just slowly increase your level. The students who are facing problem with their language, like कुछ ऐसे language के students भी हैं, there are some different languages students who we are not able to help for. So what they need to do is, you have to learn translation. You are learning translation, so you can do one thing is, newspaper can help you a lot. Get your local newspaper and try to translate them. Okay, that can help you a lot. And the vocabulary class I have given for Hindi belt students, Hindi to English, English to Hindi, you can check in your own local language that how to what do you call those vocabulary in your own language. Okay, so this is the end of this video, and I'm coming with the next one so soon with all important information regarding tier 3. So till then, take care, thank you, and Jai Hind.